Morning everyone. Once again I welcome you in my YouTube channel, that is VKP classes. This is Vikas Kumar Prasad. I am going to teach you the new topic, that is refractive index. Last class के वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट करा है द टर्म रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और इसके कुछ कुछ और नए नए टर्म्स के बारे में। लेकिन आज के क्लास में डिस्कशन होगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले समझते हैं ये टर्म क्या है, उसके बाद इनके कुछ कुछ नए नए सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं। पहले इसके हम डेफिनेशन पे बात करेंगे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द रेशियो ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर। जैसे मान लो एक बार लाइट चल रहा था एयर में तो उसका स्पीड अलग होगा, और वही लाइट फिर चल रहा है ग्लास में, उसका स्पीड अलग होगा। यदि दोनों का हम रेशियो निकालते हैं कंपेयर करके, बाय द हेल्प ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटी, तो उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दे रखे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 या मीडियम ए टू मीडियम बी। मीडियम बी फॉर्मूला में लिखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। ये आपका फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अच्छा, सोचने वाली बात ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ऐसा यूनिट हो सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ऐसा यूनिट हो सकता है? तब बोलोगे सर यदि इसकी बात किया जाए तो ऊपर वाले का रहेगा मीटर पर सेकेंड, नीचे वाले का भी रहेगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों स्पीड है। और जब ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो ऐसा यूनिट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो लिखना इट हैज नो SI यूनिट, इसके कोई भी SI यूनिट नहीं होता है। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब इसी के आगे एक और नया टर्म जुड़ता है जिसका नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो ये टर्म भी इसके रिलेटेड ही है, लेकिन जानना ये है कि सर यदि स्पीड को हम लाइट ऑफ स्पीड को कंपेयर कर रहे थे हम मीडियम ए टू बी, तो हमने बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यदि इसी चीज को कंपेयर करते हैं एयर टू एनी मीडियम, ऊपर हमें रखना है एयर या वैक्यूम कहना ज्यादा सही है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम, इट कैन बी ग्लास, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ अदर ग्लासेस। उसका नाम दिया गया एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट में क्या बदलाव होगा कि सर जहां मीडियम ए लिखा हुआ है वहां हमेशा क्या होना चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इज दैट क्लियर? इसका डेफिनेशन फिर से लिखते हैं कि सर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम with respect to speed of light in any medium is known as absolute refractive index। ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें पूछी जाती है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यदि ऐसे लिखना है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो क्या बोलोगे? n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और नीचे लिखना है आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, ये आपके दोनों टर्म कंप्लीट होते हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके क्वेश्चन देखना एक बार,
इसके क्वेश्चन पर भी बात करेंगे कि दोनों का क्वेश्चन पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चन कैसा होता है इस टॉपिक पे। ओके, चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट कहां से कहां जा रहा है? एयर टू ग्लास। आप कह सकते हो रेयर टू डेंसर, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? हमें ग्लास का में जो स्पीड होगा लाइट का वो निकालना है। और दूसरा सर एयर या वैक्यूम का हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो डेटा गिवन है पहले उसको हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन करने का तरीका सबसे बेस्ट यही है कि जो डेटा गिवन है उसे आप राइट डाउन करो। पहले लिखना गिवन दैट सर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दिया हुआ है, कितना दिया है? 1.50। उसके बाद वेलोसिटी या स्पीड इन ग्लास गिवन है, सॉरी एयर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं सी। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। ओके, आपको वीजी निकालना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? N इज इक्वल्स टू सी अपॉन वीजी। सी अपॉन वीजी का मतलब समझ पाते हो और नहीं समझ पाते तो ध्यान देना यहाँ पे। सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब चलिए फॉर्मूले पे सारी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहला कि 1.50 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जगह पे, सी के जगह पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे होगा v × g। v × g को ले जाओ मल्टीप्लाई में, इसको ले आओ डिवाइड में, तो लिखोगे v is equals to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन ऑफ 1.50। पॉइंट हटाना सबको आता है, इजी है, हटा यहाँ से ऊपर जाएगा 100। उसके बाद Vg इक्वल्स टू 3 × 10⁸ इंटू 100 अपॉन में 150 और मीटर पर सेकेंड। एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद बोलोगे सर 3 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 × 10⁸ और अपॉन ऑफ 15 के टेबल में 30 दो बार में, तो Vg इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब लास्ट में लिखना कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन आपने किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दूसरा भी इसी टॉपिक से है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸। वैक्यूम का स्पीड दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। उसके बाद इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 1.4 × 10⁸। ये कहाँ का स्पीड है सर? ये ट्रेवल कर रहा है ग्लास से। स्पीड ऑफ लाइट दिस वन इन ग्लास, विथ ग्लास लिख लो, विथ ग्लास। तो लिखना पहले कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C अपॉन Vg। ये Vg क्या है सर? C का मतलब इन वैक्यूम और Vg का मतलब इन ग्लास। इज दैट क्लियर? अब हमें ये निकालना है, दोनों डेटा गिवन है। ऊपर लिखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे आपको लिखना है 1.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहले यूनिट से यूनिट कटेगा, 10⁸ से कटेगा, और 3 अपॉन 1.4। जैसे ही पॉइंट नीचे से हटेगा ऊपर जाएगा 10, 30 अपॉन 14, 2 के टेबल में 15, 7। इसको डिवाइड करना तो चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज 15/7 इज द राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। दिया हुआ है क्वेश्चन में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम y विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम x। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि स्पीड नहीं दिया है, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो ही गिवन है। वो दोनों का रेशियो कितना है?
1.6। उसके बाद लिखा हुआ है कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x 1.5, फाइंड द स्पीड फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो पहला यूज करना कि सर हमारे पास दिया हुआ है रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y to x, तो लिखोगे yx क्या हो जाएगा इसका ny/nx। ये गिवन है, ये किसके बराबर है 1.6 के बराबर। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मानना है फर्स्ट इक्वेशन। इसको भी थोड़ी देर में यूज करेंगे। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि nx गिवन है, तो बोलना कि nx इक्वल्स टू c/vx होगा। c की वैल्यू गिवन होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। vx हमें कैलकुलेट करना है और ये दिया हुआ है 1.5 इसकी वैल्यू nx की। दोनों को सॉल्व करना। vx इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन ऑफ 1.5। जैसे ही पॉइंट हटेगा ऊपर 10 जाएगा, तो हो जाएगा vx इज इक्वल्स टू 30 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन ऑफ 15। अब 15 के टेबल में 30 कटेगा दो बार में, तो vx की वैल्यू क्या आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को फिर से यूज करेंगे। इस वाले इक्वेशन को हमें फिर से यूज करना है। अब बोलोगे सर n, पहले ये लिख लो कि बाय यूजिंग इक्वेशन 1 nyx इज इक्वल्स टू ny अपॉन ऑफ nx इज इक्वल्स टू 1.6। ny का मतलब क्या होगा, बोलोगे सर c/vy होना चाहिए। बिल्कुल जी। nx का मतलब क्या होगा, इसका भी यही होगा c/vx, और इसकी वैल्यू रखो राइट साइड में 1.6। यहां से क्वेश्चन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या बोलोगे, c से c कैंसिल आउट होगा, और डिवीजन रूल ये कहता है कि जो नीचे वाला वैल्यू है सबसे ऊपर चला जाएगा। तो कैसे दिखेगा इक्वेशन, vx/vy इज इक्वल्स टू 1.6। ये बात क्लियर है। और vx की वैल्यू हमने निकाल रखा है सेकेंड इक्वेशन में, देखना एक बार 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लिखो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे vy इज इक्वल्स टू 1.6। इसको इधर ले जाओ, इसको डिवाइड में ले आइए, तो 2 × 10⁸ अपॉन ऑफ 1.6 इज इक्वल्स टू vy, और फाइनल आंसर राइट साइड में। इज दैट क्लियर। और जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं कि vy इक्वल्स टू 2 × 10⁸ अपॉन ऑफ 1.6, पॉइंट हटते ही जाएगा ऊपर 0। vy इज इक्वल्स टू 20 × 10⁸ अपॉन ऑफ 16। 2 के टेबल में कटेगा 10 अपॉन का 8, अगेन 5/4, तो vy क्या हो जाएगा 5/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 5/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर। ये आपका फाइनल आंसर है। अब चाहो तो इसे पॉइंट में भी उतार सकते हो, लिख सकते हो, अदरवाइज ये मोर देन इनफ है 5/4।